श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम। आइए हनुमान चालीसा के हम लोग आज 36वीं चौपाई में प्रवेश करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो चौपाई देखी थी उसके अंदर गोस्वामी जी कह रहे थे कि भाई हमारा आप सबको, ये श्रोता लोगों के लिए उपदेश था, भक्त लोगों के लिए उपदेश था, संत शिरोमणि के द्वारा ये सुझाव है, और देवता चित्त न धरई। देखिए सनातन धर्म को बाहर के जब विदेश के लोग आते हैं ना तो समझ ही नहीं पाते। बोलते हैं भैया तुम लोग अपनी साधना भजन कैसे करते हो? हमारे वहाँ इतना सिंपल काम है, एक ग्रंथ है, एक देवता है, एक मार्ग है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। आपके वहाँ पे ग्रंथ भी, शास्त्र भी कितने सारे हैं, देवता भी कितने सारे हैं, मार्ग भी कितने सारे हैं। वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत रगड़ा है यहाँ पे। हम बोला देखो रगड़ा कुछ नहीं है, ये आपको समझने की मात्र देरी है। हम लोग एक तरफ से असंदिग्ध रूप से, स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ये ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। एक ही परमात्मा है, एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है। कोई दो ईश्वर की बात नहीं करी जा रही है। हाँ, ईश्वर की शक्ति एक होगी, ईश्वर के सेवक लोग होंगे, ईश्वर के भक्त लोग होंगे, उनको देवता कहते हैं। ईश्वर एक है, देवता अनेक। और ये जो एक ईश्वर हैं वो भी इतने डायनेमिक हैं कि अनेकों प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। जैसी परिस्थिति आएगी वैसे प्रकट हो जाते हैं, और वैसे ही हम और आप प्रकट होते हैं। जिस समय आप ऑफिस जा रहे हो, आपका तो रूप देखना ही एक अलग ही आनंद होता है। सूटेड बूटेड एग्जीक्यूटिव की तरह से जाते हैं। खेलने जाते हैं तो आपका रूप अलग होता है। शादी ब्याह में जाते हैं तो एक आपका तो स्पेशल वाला सूट निकलता है। रात को विश्राम करने जाते हैं तो पूरा भिन्न ही रूप होता है। तो एक ही आप हैं, कितने भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। परिस्थिति बहुत ही अच्छी है तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। परिस्थिति बहुत खराब हो गई तो आप थोड़े चिंतित दिखाई पड़ते हैं। कोई राक्षसी व्यक्ति आ गया, उसको और कोई तरीके से हैंडल नहीं करा जा पा रहा है तो आप भयंकर रूप धारण करते हैं। आपके कितने सारे रूप हैं। आप अपने पिताजी के पास जाते हैं तो आप उनके पुत्र या पुत्री हो जाते हैं।
आप जब अपनी संतान के पास जाते हैं तो आप पिताजी बन जाते हैं, और कई बार तो दादाजी बन जाते हैं। हम्म? कई बार किचन में चले गए तो वहां कुक बन जाते हैं। अन्यथा कुक नहीं कोई बनने देता है तो कम से कम असिस्टेंट बन जाते हैं। हम्म? आप कितने सारे चीज धारण करते रहते हैं रोल। गाड़ी चला रहे तो आप ड्राइवर बन जाते हैं। भैया हम बड़े कंफ्यूज हैं आपसे, आप हो क्या? बोलते हैं कंफ्यूजन की इसमें क्या बात है? आप इन सब रोलों के पीछे जो हम हैं उस हम को देख लीजिए, आपका बड़ा जी सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारे ही भिन्न भिन्न चोले हैं, हमारे ही भिन्न भिन्न वस्त्र हैं, और जहां पुराने वस्त्र जो है अनावश्यक हो जाते हैं, किनारे कर देते हैं, फटफटा जाते हैं तो फेंक भी देते हैं। किसी बर्तन वाली को देखे बर्तन भी खरीद लेते हैं, पुराने कपड़े देखे। पहले के जमाने में आते थे ऐसे लोग। तो इस तरीके से आप एक ही हैं लेकिन रूप आपके अनेक हैं। अगर हमारे आप में अनेकानेक रूप से प्रकट हो सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं, वस्त्र धारण कर सकते हैं, तो भैया हमारे भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? अब हमको तो आश्चर्य होता है भैया दूसरे धर्म के भगवान क्यों नहीं करते? एक ही रूप मात्र धारण करा है, दूसरा रूप ही नहीं धारण करते हैं। ये तो भाई प्रॉब्लम है। आपके भगवान की स्वतंत्रता के बारे में ही प्रश्न चिन्ह है। हमारे भगवान तो बहुत स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। ऐसे भगवान हैं तो वहां पे तो बहुत सारे रूपों में प्राकट्य अवश्यम भावी है। और देखिए जीवन तत्व है वो कितनी तरीके से प्रकट हो रहा है। आप ये आग्रह करते हो कि जीवन तत्व एक ही तरह से प्रकट हो? जितने फूल हैं बस एक ही फूल होना चाहिए दुनिया में, गुलाब के अलावा दूसरे फूल होने नहीं चाहिए। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलते हैं कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है यार, तुम्हारा दिमाग सीधा सरल नहीं है। मूल चीज का जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो देख नहीं पा रहे हो। जो देख पाता है, यहां गांव वाला भी नहीं कंफ्यूज होता है। सामान्य सरल गांव वाले मतलब ये नहीं है कि कोई गांव में बड़ा ज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन कोई अनपढ़ आदमी हो वो भी नहीं कंफ्यूज होता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होता है। विविधता देख के कोई कंफ्यूज नहीं होता है। अगर हम विविधता देखते हैं तो इन सब विविधता के अंदर एक ही परमात्मा को देखना जानते हैं। ये हमारे वहाँ सत्संग होता है, ये हमारे वहाँ शास्त्र बताते हैं, एक तो ज्ञान मिलता है। इसीलिए यहाँ जब बहुत सारे देवता का हमको परिचय मिला हुआ है उसमें कोई हमको समस्या नहीं है, लेकिन जब अनेकानेक आप देवताओं को देखे सब आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। गीता के अंदर भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं अर्जुन देवान भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः। तुम देवताओं की सेवा करो, देवता तुम्हारी सतत सेवा करते रहेंगे। ऐसा ही हमने बनाया है। सब देवता तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही होते हैं, कोई देवता तुम्हारी हानि करने के लिए नहीं होता है। यह हमारे संविधान में ही नहीं होता है। इसीलिए देवताओं का अस्तित्व, विविधता का अस्तित्व, अनेकानेक अभिव्यक्तियों का अस्तित्व, ये जीवन का यथार्थ है। लेकिन इन सब विविधताओं में एक भगवान है, एक ही ईश्वर है, देवताओं के एक स्वामी हैं। सब देवता लोग किसकी सुन रहे हैं? हम उन्हीं की पूजा करते हैं।
हम उन्हीं का भजन करते हैं, वही हमारे प्रभु राम है। लेकिन राम जी तक जाने के पहले हम तो ज्यादा ध्यान देते हैं भक्तों के ऊपर। भक्त अर्थात संत लोग, ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग ही हमको भगवान तक पहुंचाते हैं, इसीलिए हनुमान जी का ज्यादा भजन करना चाहिए, वो आपको भगवान तक पहुंचाएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, वो ही रक्षा करते हैं उस ज्ञान की, आपको पात्र बना देंगे। और हनुमान जी एक राम जी का भजन करते, उस एक का ध्यान करना, ये एक सिद्धांत होना चाहिए। और अगर देवता लोग भी हो, देवता लोग सब आपको हनुमान जी की तरफ बढ़ा रहे हैं, आप हनुमान जी का ध्यान करो, कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। किसी जो है देवता के मन में ईर्ष्या नहीं आएगी, यार बड़े तुम हनुमान जी के भजन भगत बन रहे हो, हमारे भगत नहीं हो। ये संसारी बुद्धि, अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी होती है, देवताओं की थोड़ी ऐसी होती है। अगर आप हनुमान जी का दिलो जान से भजन करिए, आप देखिएगा कि सब देवता खुश हो जाते हैं। तो ये बात हमको पिछली चौपाई में बताई। अब देखिए यहाँ पे 36वीं चौपाई में क्या बोलते हैं, आइए उसका पाठ करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। संकट कटे, संकट कट जाते हैं, मिटे सब पीरा, जितनी पीड़ाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। कब खत्म हो जाती है महाराज जी? संकट कब कट जाते हैं? जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। बलवीर, बल के धाम, अत्यंत वीर, ऐसे हनुमान जी जिनका स्मरण करके भी मन में प्रेरणा हो जाती है, बल का संचार हो जाता है, उत्साह उमड़ जाता है, जय बजरंग बली बोलने लगता है व्यक्ति। ऐसे जो है बलवीर हनुमान जी का जो सुमिरे, जो स्मरण करता है। स्मरण करना मतलब मन में स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनका भाव मन में लाना, उनका अस्तित्व मन में लाना, उनके अनेकानेक गुणों को मन में लाना, उसको बोलते हैं। और ये भी सब केवल एक नाम के माध्यम से। अगर कोई हनुमान जी जो बल के धाम है, जो शक्ति ज्ञान सब चीजों के धाम है, क्या 3 चीजें मांगी थी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। किससे आप मांगते हैं? बल उसी से मांगते हैं जो बल का धाम होता है, बुद्धि उसी से मांगते हैं जो बुद्धिमान होता है, और विद्या भी उसी से हमको प्राप्त करनी होती है जो विद्यावान होता है। आपकी ये प्रार्थना ही हनुमान जी का चरित्र मन में स्पष्ट कर देती है कि वो बल के धाम में है, बुद्धि के धाम है, और विद्या के धाम। विद्या मतलब शास्त्र का ज्ञान, प्रामाणिक शास्त्र के ज्ञान को विद्या बोलते हैं। बुद्धि बोलते हैं हमारे अंदर चिंतन मनन के सामर्थ्य को, समझ जाना, जल्दी से बात ताड़ जाना। प्रवचन हो रहा है, आप जल्दी समझ गए, ये बुद्धिमान का लक्षण है। और बल होता है इतना विश्वास, इतना सामर्थ्य कि आप किसी भी प्रकार के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी क्योंकि बल के धाम है, बुद्धि के धाम है, विद्या के धाम है, इसीलिए तो हमने प्रार्थना वो करी थी।
यहां पुनः ये बोल रहे हैं कि हनुमत बलबीरा, ऐसे बलवान है कि वो तो भैया राक्षसों से पूछो, रावण से पूछो कि हे रावण, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस हनुमान जी के साथ क्या रहा? बोलते हैं यार किसका नाम ले दिया तुमने? वही जो वानर आया था, जो हमसे डरता ही नहीं था, हमसे आंख में आंख मिला के जो बात कर रहा था, जिसके मन के अंदर चेहरे पे एक भय की लकीर नहीं दिखाई पड़ी हमको, हमारे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था, उस वानर को बार बार बोल रहा था, हे वानर, हे वानर, हे वानर। लेकिन मन में बड़ा डर रहा था, यार ये तो बहुत ही कोई खास चीज है, अकेले घुस आया है बगैर सेना के हमारी लंका में, अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, हमारे पुत्रों को मार दिया है इसने। विश्वास नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं है उसको हमारा, इतना बलवान। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। देखिए, आपको भी जीवन में कभी कोई कष्ट संकट हो, हनुमान जी का नाम ले लो, बस स्मरण करो। नाम लेना मतलब कि स्मरण के साथ। आप नाम ले लो और डरते रहो तो फिर नाम कैसे ले रहे हो? गड़बड़ काम है। हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी का डर रहता है। किसी का जीवन में उतार चढ़ाव के बारे में डर रहता है, कभी गरीबी के बारे में डर रहता है, कभी अभाव के बारे में डर रहता है, कभी अपमान के बारे में डर रहता है, कभी सांप के बारे में डर रहता है, कभी छिपकली के बारे में डर रहता है, कभी तो कॉकरोच के बारे में डर रहता है। एक आदमी तो प्रार्थना कर रहा था, भगवान अगले जन्म में हमको कृपया कॉकरोच बनाओ। तो भगवान ने आकाशवाणी करी, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जवान स्लिप हो गई है कि तुम कुछ सही में मांगना चाहते हो? तुमको एक चांस और देते हैं, दोबारा प्रार्थना को रीफ्रेम करो। बोलता है नहीं भगवान, हमको कॉकरोच ही बनना है। तो भगवान ने पूछा क्यों? बोलता हमारी पत्नी केवल कॉकरोच से डरती है भगवान, हमसे भी नहीं डरती है, शेर से भी नहीं डरती है, कॉकरोच से डरती है। भगवान भी मुस्कुराए, बोलते हैं कैसी तुम्हारी पत्नी है यार। और अनेकों लोग इतने बहादुर खां, बहुत ही सर उठा के चलते हैं, लेकिन छिपकली आ गई तो खुद छिप जाते हैं। उनका चेहरे की कली भी मुरझा जाती है और खुद फुट से छिप जाते हैं। पता नहीं क्यों डर होता है। अनेकों डर मन के अंदर किसी न किसी कारण से बैठ जाते हैं और वो इतना तंग करते हैं, इतनी बेचैनी करते हैं। आपको जो है ना, हनुमान जी का प्रयोग करना चाहिए और इस तरीके से आपको देखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। पता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं है, छिपकली को जरूर हनुमान जी के नाम की महिमा का पता होता है। अब ट्राई करना जरा, जय हनुमान। अब देखना वो छिपकली क्या करती है, जय हनुमान वो सांप क्या करता है। ये दैवी प्रभाव होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, कम से कम आपका भी विश्वास बढ़ जाता है, संतुलन हो जाता है। यहाँ पे हमको इस चौपाई में देखे, अंतिम पड़ाव में 36वीं चौपाई चल रही है और गोस्वामी जी बोल रहे हैं हनुमान जी के नाम का स्मरण, सुमिरन जरूर बनाए रखना। अभी तक तो आपको पूरा निश्चय हो ही चुका होगा, इसीलिए ये सतत अपनी आदत बना लो। मन के अंदर हनुमान जी जैसे बहुत बलवीर, शक्तिशाली, ज्ञानवान, उनके अस्तित्व का निश्चय करो। अस्तित्व के निश्चय के द्वारा ही स्मरण होता है। ऐसी शक्ति है, बहुत कृपा करने वाली है, बहुत शक्तिशाली है,
ऐसे हनुमान जी यहाँ पर हैं। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो महाराज जी अच्छा, इसको फायदा क्या होता है अगर हम किसी तरीके से सतत अपने अंदर अवेयरनेस बनाए रखें, हनुमान जी के अस्तित्व का ज्ञान बनाए रखें, तो क्या फायदा होता है? देखो, ये फायदा जो है ना, तब तक मन को बताना पड़ता है जब तक पूरी श्रद्धा नहीं होती है। सत्संग के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के मन में ये प्रश्न आता रहता है कि क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, लाभ का सोचने वालों के मन के अंदर पूरा विश्वास आया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया होती है, धीमे धीमे आता है। इसीलिए हमारे संत लोग बताते भी रहते बार बार। हमको ध्यान के बारे में बता चुके हैं, जप के बारे में बता चुके हैं, भजन के बारे में बता चुके हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, स्मरण करो। आप इस समय भी बैठे हैं, हनुमान जी के अस्तित्व का स्मरण करते रहो। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि क्या लाभ होता है। तो यहां पहली लाइन में गोस्वामी जी बोलते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। देखिए, दो चीजें बता रहे हैं। एक, संकट आते हैं, संकट में पीड़ा होती है, और इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। यहां हर व्यक्ति के लिए जीवन में संकट नहीं आते हैं। देखो, अनेकों बिंदास उनके जीवन की गाड़ी चलती जाती है, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। बल्कि जो भी संकट आते हैं, संकट को आशीर्वाद बना देते हैं। संकट को जीवन में जो कि चुनौती होती है, जो मन में दुविधा लाती है, जो मन के अंदर जो है वो इमीडिएटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, अगर आपके मन के अंदर बाहर की कोई परिस्थिति चिंता ले आए, दुख ले आए, संकल्प विकल्प उत्पन्न करे, रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता ढूंढने की बेचैनी बन जाए, ऊहापोह में आप चालू हो जाएं, तो इनिशियली उसको बोलते हैं ये देखो बड़ा संकट आ गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी परिस्थिति अपने आप में स्वतः संकट नहीं होती है, और इस चीज को आप प्रयोग करके देखिए। एक ही परिस्थिति 10 लोगों को दीजिए, एक गाड़ी में जो है 5 लोग बैठे हुए हैं, और एक समस्या आ गई सामने, आप सोचते हैं क्या सबको संकट हुआ? एक क्षण लगता है कि अरे यार ये तो एक्सीडेंट हो गया, ये दुर्घटना हो गई। एक बार हमको कहीं पे कोई जो है ना, एक ऐसा दुष्ट आदमी मिल गया, अब वो बेचारा जो है ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा था, हमने रिवर्स करी गाड़ी और उसको छू गई। इतना तिल मिला गया, इतना गुस्सा हो गया उसके अंदर, जैसे कोई राक्षस आ गए, भयंकर गुस्सा, और इतना चीखने लगा, हमको आपने समझा क्या है, हम नीची जाति के हैं और इसीलिए हमको तो कोई चिंता नहीं, डर नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है। और उसने अपना कड़ा लेके हमारे डैशबोर्ड पे मारना है, विंडस्क्रीन पे मारना चालू कर, तोड़ देता हूं मैं आपकी गाड़ी, तोड़ देता हूं। अब ये समस्या हो गई तो फिर अब क्या करें, सब लोग एकदम थोड़े हक्के बक्के हो गए, यार ये अब जा रहे हैं यात्रा पे, क्या संकट आ गया, और ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं, इसके आदमी, राक्षस आदमी के गाड़ी को ठोक दिया। ठोका भी नहीं, थोड़ा सा जो है उसका वो मडगार्ड जैसा होता है ना, वो थोड़ा मुड़ गया था। अब ऐसे समय हम उतरे और हमने उसके पास सीधे गए। अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मारेगा वो आपको, हाथ पे घुमा देगा, इसमें भूत चढ़ा हुआ है। हम उसके पास सीधे गए, हमने बोला कि देखो बेटा,
अगर तुम्हारी गाड़ी को कोई समस्या है तो हम उसके पूरा इलाज करवा देंगे, हम खर्चा दे देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी गाड़ी को हुआ, तुमको तो नहीं हुआ ना कुछ। हमको कैसे हो सकता, हमको होता तो और भी गुस्सा। तो ये जो है संकट आ गया, एक व्यक्ति मन के अंदर बड़ा दुखी हो गया, उसका बीपी हाई होने लगा, और दूसरा व्यक्ति आराम से बैठा हुआ, अरे नहीं कुछ नहीं, गुरु जी हैंडल कर लेंगे। और थोड़ी देर बाद हमने उसको हैंडल कर लिया। उसके ही बोला, हाँ भाई कौन सी तुम, क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन सी जाति, ये सब पूछा। और उनके लीडर को हमने एक फोन कर दिया। उनके लीडर ने बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ो, ज़्यादा रगड़ा मत करो, ये महात्मा जी है, स्वामी जी है, छोड़ो। वो शांत हो गया और दूसरे घबरा गए। हमने बोला देखो, अपने अंदर जब भी परिस्थिति आती है डरना नहीं चाहिए, संतुलन रखो। हम जब डरते हैं तो अपनी असमर्थता का परिचय देते हैं। हमको समझ में नहीं आता है तो परिस्थिति क्या हो गई, संकट। संकट अपने आप में परिस्थिति नहीं होती है, संकट होती है हमारे अंदर संभावित नुकसान, उसकी कल्पना, उसका डर, और उसके लिए हमको रास्ता मिल नहीं रहा है। देखो जरा इसकी मनोविज्ञान समझना चाहिए। अगर आप संतुलन रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए और विचार करिए, हर प्रकार के ताले की यहाँ चाबी होती है, हर संकट का समाधान होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आपने गणित की क्लास में देखा ना, कितने बड़े बड़े आप लोगों को इक्वेशन देते थे, गणित की समस्या देते थे और उसका समाधान होता था। तो ये दृढ़ विश्वास रखो कि परिस्थिति अगर चुनौतीपूर्ण आती है, हमको उससे संकट नहीं देखना चाहिए, हमको संतुलन रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमको कोई ना कोई मार्गदर्शन लेना चाहिए, और वो हनुमान जी के स्मरण से हो जाता है। आप हनुमान जी का स्मरण करिए, कभी नहीं घबराए। जब सुरसा उतनी बड़ी हो गई ना, 100 योजन की हो गई थी, हनुमान जी घबरा गए क्या? अरे ये तो 100 योजन की हो गई, अब क्या होगा हमारा, हमको तो कच्चा चबा जाएगी, हमको तो ककड़ी मूली की तरह खा जाएगी। हनुमान जी से यही सीखना है, परिस्थिति से घबराना नहीं है, थोड़ा संतुलन रखो। आपके अंदर निश्चित रूप से सामर्थ्य है, आप उसको निपट सकते हो। अब इतना भी विश्वास नहीं है तो क्या भगत हो यार तुम। हनुमान जी से इतनी प्रेरणा भी नहीं लोगे तो कैसे अध्यात्म के साधक हो तुम। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखा है तो सम रहो। ये गीता का ज्ञान है। मान अपमान आए तो सम रहो। कैसे गीता के स्टूडेंट हो, समत्व के बजाय चिंतित हो जाते हो, भविष्य की चिंता करने लगते हो। और जो व्यक्ति संकट में विचार नहीं करता है, संतुलन नहीं रखता है, संभावित फल के हानि के बारे में सोचने लगता है, ऐसे व्यक्ति के मन में पीड़ा हो जाती है, वो दर्द, वो घुटन। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब ये नहीं कहा जा रहा है, कोई जादू टोना नहीं है, हनुमान 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 जी हनुमान जी हनुमान जी बोलो और संकट भाग जाएगा। देखो ये बचपना नहीं रखो। किसी बच्चों को बताने के लिए भले कह दो, लेकिन आप समझो हनुमान जी से शिक्षा लेनी है कि परिस्थिति में शांति से खड़े रहो, समत्व बनाए रखो, और इसी को जो है एक अपॉर्चुनिटी बनाओ।
चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है। हर चुनौती में एक आपको स्टेपिंग स्टोन मिलता है, आप एक कदम ऊपर बढ़ सकते हो। चुनौती आई है आपके जीवन में पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए, आपको बढ़ाने का रास्ता है, और आप घबरा रहे हो, आप संकट समझ के पीड़ित हो रहे हो, और पीड़ित होने में बीमारी होती है, विक्षेप होता है, घुटन होती है, शांति होती है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। ये सब फोकट का है। केवल संकट के समय संतुलन और विश्वास का परिचय हनुमान जी जैसा देना चाहिए। इसको बोलते हैं हनुमान जी का स्मरण करना। हनुमान जी का स्मरण एक बहुत तेजस्वी, सकारात्मक, बुद्धिमान, बलवान का स्मरण होता है। अब बलवान के साथ में हो तो घबराते थोड़ी और रास्ता निकल जाता है। और जो डरपोक होता है, कमजोर होता है, और पता कैसे कमजोरी आती है? कर्म फल की आसक्ति के कारण। किसी न किसी फल की प्राप्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके वजह से डर रहे हो। सोचो जरा, हर प्रकार का संकट केवल काल्पनिक हमको किसी फल के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब तो हमारी इज्जत गई, अब तो हमारा नुकसान हो गया, अब तो पैसे गए। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी कभी कोई फल की चिंता करके काम नहीं करते। फल राम जी की सेवा के लिए है, इसीलिए खूब अच्छी तरह से डेडिकेट करो। आपने जो भी फल सोचा हो सकता है उससे आपको 10 गुना ज्यादा अच्छा मिलने वाला हो। क्यों चिंतित करते हो? संकट के समय संतुलन रखो, विश्वास रखो कि ये आपको रास्ता आगे दिखाएगा, और पीड़ित मत हो। पीड़ित होना मतलब डॉक्टर के पेशेंट बनना और फोकट में पैसा खर्चा करना। शांत रहो, विश्वास रखो। परिस्थिति आती है, पीड़ा हमारी मन की कमजोरी होती है। पीड़ित हम अपनी कमजोरी, असमर्थता और फलाशक्ति की वजह से करते हैं। ईगो हर्ट हो जाता है हमारा। सब मन का खेल है। हनुमान जी हमको एक सुंदर मन से, प्रेरित मन से, बुद्धिमान मन से युक्त होने की प्रेरणा देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वैसे बलवीर हनुमान जी है, तो उनका स्मरण सतत बनाइए, मन को प्रेरणा दीजिए, मन में विश्वास रखिए। यही हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयोजन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती।